हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा आज भी एचपी जीके रहेगा और इंडियन जीके रहेगा। ठीक है, मिक्स मॉक टेस्ट है। डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको पता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपका एचपी जीके है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आपके पूछे जाते हैं, वो 2-3 चैप्टर जैसे मैथ हो गया, इन सब की मिक्स मॉक टेस्ट जो है वो बना दिए गए हैं, जिसकी 35-36 वीडियो शायद अपलोड कर रखी है, और जो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजली सारी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो वो एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं। तो वहाँ से आप सारी वीडियो जो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा किला जो महाभारत काल से नाम से जुड़ा हुआ है, मतलब में से कौन सा किला जो महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो है आपका सुकेतगढ़, कांगड़ा किला, रत्नगढ़ या कुठार किला। तो कांगड़ा किला जो है आपके महाभारत के काल से नाम से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में जब इसका नाम था वो त्रिगर्त के नाम से जाना था महाभारत काल में कांगड़े किले को। तो ये कांगड़ा किला जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डल झील किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, चंबा में, मंडी में है, शिमला में। तो डल झील जो आपका ये कांगड़ा जिले में। ठीक है, कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील में, धर्मशाला में, ठीक है, स्थित आपकी ये डल झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत गुरु दलाई लामा किस वर्ष जो है मतलब धर्मशाला में आकर बसे थे। तो 1956 में, 1959 में, 1962 में या 1965 में। तो 1959 में ये धर्मशाला आकर बसे थे। तो 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में चंद्रताल झील स्थित है। तो चंद्रताल और सूरजताल आपको पता है ये दोनों झीलें जो आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रताल और सूरजताल दोनों ये लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो ये सूरजताल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, कुंजुम दर्रा या पीर पंजाल। तो ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी का वैदिक नाम जो वो अर्जकिया है, ठीक है, और संस्कृत नाम जो इसका बिपाशा है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण जरूरी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। पार्वती है, ठीक है, बाणगंगा है, खीर गंगा है, ठीक है, फिर लूणी है, ऊहल है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो आप देख लेंगे, सारे पीछे वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो शिमला में है, धर्मशाला में, सोलन में या कुल्लू में। तो ये सोलन में है। सोलन में चायल में, ठीक है, सोलन चायल में जो वो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो वो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो भीमा काली मंदिर है, हिडिंबा देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या चामुंडा देवी मंदिर। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मंदिर है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये कहाँ स्थित है, ये है आपका चंबा जिले में, चंबा जिले में ये स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश में किस स्वतंत्रता सेनानी को हिमाचल का गांधी कहा जाता है, पहाड़ी गांधी के रूप में जानता था। तो ये बाबा कांशीराम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का मंदिर है। ठीक है, नैना देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये मंडी में है, सोलन में है, बिलासपुर में या कांगड़ा में। तो नैना देवी का मंदिर जो वो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और नैना देवी की पहाड़ियाँ कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है। तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। तो बिलासपुर में स्थित है नैना देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जनजातीय गांव कौन सा है। तो हिक्किम है, गियू है, किब्बर है या कोमिक है। तो जब गांव की बात आए, ठीक है, एक गांव है, तो गांव जो अब आपका कोमिक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गांव जो कोमिक है। और जब डाकघर पूछा जाए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डाकघर, तो वो है आपका हिक्किम। ठीक है, हिक्किम जो डाकघर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और गांव पूछा जाए तो कोमिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ग्रेगियर कैलेंडर, शक संवत, विक्रम संवत या हिजरी कैलेंडर या कौन सा। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है
वो शक संवत है। ठीक है, इसे कब अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 मार्च 1957 को क्या करा था, इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो वो अपनाया गया था। इसका जो ऐसा पूछा था कि शक संवत का जो प्रथम महीना या पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? वो होता है चैत्र। इसका पहला महीना जो होता है, प्रथम मंथ जो होता है, प्रथम महीना पहला महीना वो चैत्र होता है। और जो अंतिम होता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है, महीना कौन सा होता है, वो चैत्र। और जो अंतिम होगा वो होगा आपका फाल्गुन। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में आप कि 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। और इसका जो प्रथम महीना होता है वो चैत्र होता है और अंतिम जो होता है वो फाल्गुन होता है शक संवत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 370 में या अनुच्छेद 395 में? तो इस कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 352 में आपातकालीन का जो ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल, उत्तराखंड? तो ये असम में। और किसके लिए फेमस है ये? एक सींग वाले गैंडों के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों के लिए। सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ये जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1974 में पोखरण में, 1998 में पोखरण में, 1962 में चांदीपुर में, 1985 में श्रीहरिकोटा में। तो ये जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 18 मई। कब और कहाँ हुआ था? 18 मई को हुआ था ये, 18 मई 1974 को। ठीक है, जब आपके पास टाइम पूछा जाए, ठीक है, समय पूछा जाए कब हुआ था, ये 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है, जगह पूछा जाए, स्थान पूछा जाए कि कौन से स्थान में हुआ था, तो ये तो आपको पता है कि पोखरण। तो पोखरण कहाँ पड़ता है ये? पोखरण राजस्थान में। स्थान पूछा जाए तो पोखरण राजस्थान में। ठीक है, और इसका जो मतलब जो नाम है वो नाम क्या था? तो इसका जो कूट नाम था, एक कूट नाम बोलते हैं उसको, इसका जो कूट नाम था, नाम पूछा जाए सीधा तो स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो नाम? स्माइलिंग बुद्धा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे आप। स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि भारत जो है वो पहला परमाणु शक्ति वाला देश बना था। मतलब भारत में भी परमाणु शक्ति आ गई थी। भारत का पहला परमाणु शक्ति वाला देश बन गया। मतलब जिस भारत में जो परमाणु शक्ति वाला देश बना था, इसके परिणाम स्वरूप। तो समय पूछा जाए कब हुआ था? 18 मई 1974 में। और स्थान पूछा जाए तो पोखरण में राजस्थान में। और इसका नाम पूछा जाए तो स्माइलिंग बुद्धा था ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो 18 मई 1974 में पोखरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहले जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? मूल अधिकार टोटल कितने थे? पहले थे ये 7। ठीक है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कौन सा 44वां? तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वें संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ? जब 44वां संशोधन हुआ तो इसके बाद जो तो वो संपत्ति का अधिकार जो वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। किसको? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है इसको जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। फिर इसके बाद कितने रह गए आपके? 6 मौलिक अधिकार बचे। इसके बाद जो बचे थे 6 मौलिक अधिकार जो आपके पास बचे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली किस नदी पर स्थित है? तो गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, यमुना में या फिर गोदावरी में? तो ये आपका जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं?
तो 25 है, 24 है, 26 है या 30 है। तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 25 उच्च न्यायालय भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत की जो वो पहली महिला डॉक्टर थी ये सरोजनी नायडू थी, ठीक है, रुक्माबाई थी, कादम्बिनी गांगुली थी या आनंदीबाई जोशी। तो आनंदीबाई जोशी थी भारत की पहली महिला डॉक्टर। इसके बारे में ये है कि ये जो है इसकी भी जो डेथ हो गई थी वो 22 साल की उम्र में हो गई थी, ठीक है, 22 साल की एज में इसकी जो डेथ हो गई थी टीबी के कारण। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन को, 44वें संशोधन को, 43वें संशोधन को या 97 जो है ये संशोधन 97वें संशोधन था इसको। तो 42वें संशोधन को जो भारत का 42वें संशोधन जो संविधान संशोधन उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 8 अगस्त 1947 में, 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो वो क्या हुआ था, शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा इसको शुरू किया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो 1942, 8 अगस्त 1942 को जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 4 दिसंबर को या 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को ये मनाया जाता है आपका भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा है, नंदा देवी है, धौलाधारी है, माउंट एवरेस्ट है। तो कंचनजंगा जो ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में है, असम में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो असम में भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका ये बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 26 क्वेश्चन आज के। तो 26 क्वेश्चन में आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।